तो आप देखोगे कि जो डांगर है वो दूध ज्यादा भी देवे है और खुश होकर भी देवे है। और अगर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गर्भाधान, जो प्राकृतिक गर्भाधान छोड़ के अगर आप कृत्रिम गर्भाधान से अगर आप नए दूध करवाओ हो डांगर ने, तो दूध भी कम देवे है और खिंच के देवे है पर बीमार रवे है? मतलब मानसा नहीं आंदा। तो जो नेचुरल तरीका है वो नेचुरल ही है। तो जो खेत का जो बीज है वो नेचुरल बीज तब बनेगा जब वो नेचुरल होगा। जो बीज अपने को दिए जाते हैं ये हाइब्रिड बीज है। हाँ, जो हाइब्रिड ने छोड़ के बात है फिर तो हो जाएगा, फिर तो रोड़े को नहीं, यही तो रोड़ा फिर। हाँ हाँ, फिर वही तो कहने लग रही, जो असली रोड़ा है वो क्या है। ई बापा ने क्या करा, अपनी जो जमीन है उसकी जो ताकत है वह खोदी ने। ताकत क्यों कर खोदी? जो करेगा दा बालक खेला करे ना जब, या जिम करा करे, तो उसने कोच या फिर कोई आदमी न्यू कह दे भाई तू प्रोटीन खुआ अपने इसने, तो फिर वो प्रोटीन के डब्बे लिया हुआ है, प्रोटीन के डब्बे ला के फिर उसका गात न्यू फूल जाए, और प्रोटीन छोड़ दे फिर उसका गात न्यू हो जाए। तो इन्होंने क्या किया कि जमीन को जो 18 पोषक तत्व चाहिए, लेकिन इन्होंने षड्यंत्र रच के क्या बोले एनपीके दे दो, बस नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास दे दो, क्यों जी, और कुछ देने की जरूरत नहीं। 18 पोषक तत्वों में से जो 15 रह गए मैं तो रह गए न्यू के न्यू, तो मैं 15 अगर भूमि को नहीं मिलेंगे तो भूमि तो इसी हो जाएगी जो करवा प्रोटीन के डब्बे खाने वाला बालक है। जिस दिन उसने डीएपी यूरिया नहीं गिरा उसे साल आपकी फसल की पैदावार खत्म, क्योंकि वह हंगा तो सिर्फ उस प्रोटीन के हार ला रही है ना धरती सारी सारी। तो ईब जो सुनील भाई आपके बीच बात करने लग रहा था, इसने एक विधि के ऊपर काम किया कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी तो किसी तरीके से बीज बचाया करते, फसल लिया करते, और कोई ऐसा तरीका हो जिसकी मदद से भाई जो अपने को डीएपी यूरिया और बाकी चीजों से मिलता है वह चीज अपनी देसी दाल तभी हो जाएगी। भाई जो कर मैं अपने बताऊं, मेरा बच्चा लॉन टेनिस खेलता है, तो कोच एक बार नहीं कहने लगा मेरे को, बोला इसको चिकन खुआओ। तो जी मैंने सोचा कि चिकन का कारण क्या है जी? बोला चिकन का कारण है प्रोटीन। तो मैं कहा कई ग्राम प्रोटीन खुआना पड़ेगा उससे? इतने ग्राम प्रोटीन। इतने ग्राम प्रोटीन के लिए कितना चिकन खुआना पड़ेगा? भाई इतना चिकन, 1 किलो चिकन या आधा किलो चिकन। अच्छा, चिकन में कितना प्रोटीन हुआ है? मछली में बोला और भी ज्यादा हुआ है। मच्छी खुआओगे तो मच्छी में वो हुआ है ओमेगा 3 हुआ है। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं बोला ओमेगा 3 तो फिर उसमें जो यो है अखरोट हुआ उसमें भी हुआ है। बोला फिर अखरोट मिलते कहाँ है असली? तो मैं कह रहा मच्छी कहाँ मिलती है असली? मच्छी भी वह जो दवाई गेरी हुई मच्छी है, ठीक है। ओमेगा 3 तो गाय के दूध में भी हुआ है, जो गाय का दूध है उसमें भी होगा ओमेगा 3 तो। और भाई प्रोटीन की बात है, चने तो ऊपर प्रोटीन क्या माँ हुआ है, चने में दाल में प्रोटीन ने प्रोटीन मरा बेटा उसमें तो निरा। तो अरमाड़े तो चने बोया कर दे, ठाडे ठाडे रहा कर दे, मेहनत कितना ही करवा लो, चने खाने वाले बालक पर तो खेत में कितना ही काम करा लो। मारे बालक का खेत में काम न्यू कौन बनता, चने कद खुआ वहां पर, प्रोटीन तो दिन नहीं गा टूटा रहा 24 घंटे उनका। ओहो फिर ये तो रोड़ा था। तो मगा भाई देख चिकन तो ज्यादा खा लेंगे तो के बरा जमा होगा कि नहीं होगा, और चने कितने खा लो हमारे के दिक्कत है। जब हमारे घर के होंगे तो कोई समस्या है नहीं। चिकन तो तारा सारा मनमाना इंजेक्शन लग गया हो, और चिकन तो चिकन ही हुआ, तो दूसरा जी मारो। तो रास्ता तो दूसरा है। कहने का मतलब है गात न चाहिए प्रोटीन, प्रोटीन दे दो कोई भीतर तनु आवाज थोड़ी आवे कि मुझे चिकन ही चाहिए, भाई मुझे जो है ना यही चाहिए। धरती ने चाहिए 18 पोषक तत्व, वह उन्हें कुकरी मिल जो, केमिकल गेर के दो, अच्छा देसी दाल दे दो। ये भी तरीका बतावा जो सुनील, इसमें जब आप गेहूं काटोगे, गेहूं काटने से पहले इसकी बुला के गांव में मीटिंग कर दो, यो सारे किसान न्यू बता देगा भाई जो 2 महीने खाली धरती पड़ी है ना, इस खाली धरती में कितना रेशा बोना, कितने तेल बोने, कितनी दाल बोनी, कितना अनाज बोना, बो दिया। वो बो के ना उसने खेत में बांधो। तो जो दवाइयां का काम, जो पोषण, जो अपने खार के कट्टे डीएपी यूरिया का जो पोषण है ना वो दे दो धरती ने। वह क्यों मांगेगी डीएपी यूरिया? उन्हें क्या जरूरत, उन्हें तो वो चाहिए ना, नाइट्रोजन चाहिए वो मिल गया, फास्फोरस चाहिए मिल गया, पोटास चाहिए मिल गया, बात खत्म। तो यह चीज हमारे दो अगर में अवेलेबल है। जब पहले आले अपने वाले लोग के थे एक बड़ा चाबो दिया, वो बा दिया, बोर्ड कर दिया, क्यों जी सन भी आप लाया कर दे, वो भी बा दिया कर दे उसके अंदर ही।
वो रेशा जो है वो धरती ने चाहिए करता, वो इन्होंने हाइब्रिड बीज देकर वो बाहर निकाल ली सारी पद्धति हमारी, और फिर हमको ये यकीन दिला दिया कि हम तो सारे गरीब थे। अब देखो एक बात कमाल की बात, जब आप गरीब थे जीवियां कमाए भाई, अंग्रेज आए या फिर इससे पहले आप गरीब थे, मान लो आप गरीब थे तो फिर हमारी दादी नानिया के हाथा में गले में पैरा में सोना चांदी क्यों करो या करदा, अरी बड़ा का कड़े गया। जब हम गरीब थे तो हम तो ऑर्गेनिक और प्योर खाया करते, जब उतना प्योर ऑर्गेनिक जितने डांगर 26 मैस होया करती मारे, 26 मैसा का मतलब जहाज की कीमत लाओ तो 50 लाख की बैठे हैं, गरीब करते हो गया हम क्यों जी। जब हमारा जो उस टाइम की मेहनत ला के देखा है, जो उस टाइम के जो हमारे अंदर हिम्मत थी और हम बीमार नहीं पड़ा थे। आज के टाइम पे अगर किसी परिवार का अगर साल का 2 लाख रुपये अगर मान लो अस्पताल का खर्चा नॉर्मल बताया मैंने कति जमा एवरेज, एक आधी बरी साहब काम बना के एक बार गया होया 10 लाख में बोड़ा है, जब एवरेज 2 लाख रुपये मान के चलना आप तो लगभग 20,000 रुपये महीना हो गया आज का। तो आप तो बीमारे कौन पड़ा थे क्यों जी। गांव में मैं फपड़ाना मेरा गांव है जी, मेरे गांव में एक भी डॉक्टर कौन था ना, एक भी अस्पताल था, और मेरे ख्याल जबाड़े में भी नहीं होगा, ठीक जी। मतलब जो अस्पताल भी नहीं और डॉक्टर भी नहीं, और फिर भी आप सही रहा कर दे, इसका मतलब जो डॉक्टर पर लागन लाग रहा है या कोई कमाई कौन लागन लाग रही, तो मेहनत करने में कितनी बार लग गए बस। फिर तो यह बात सिखाओगा कौन, आप देखो ना क्यों कर ले खेत में काम, आपने मेरे पापा ने बेरा के कहा। मेरा याद है 8वीं में मैंने डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक टॉप कर लिया, संत ब्लॉक में मैं फर्स्ट आया था, 10वीं मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप पर था, चंद्रा साड़े में पढ़ाया था मैं मेरे ते बेरा के कंधे करके डांगरान तो मैं प्या लाऊंगी तू तो पढ़ ले, खेत में तो मैं चला जाऊंगा तू तो पढ़ ले, हैं यू काम तो गंडासे में नार तो मैं काट लूंगा तू तो पढ़ ले, कुलडी वाला खार था ट्राली में गिरना था उन्हें तो मैं गिर ले, हम गिर लेंगे तू तो पढ़ ले, डले में कुछ नहीं दे रहा, डले में डले होना, माटी में माटी होगा कुछ नहीं दे रहा जी, खेत में तो कुछ नहीं दे रहा, खेती खाती छोड़ तू तो बढ़ ले। आपने तो क्या होगा, अपनी औलाद को निकम्मा हमने अपने हाथों से बनाया है, खुद बनाया है, अपनी जड़ों से हमने खुद काटा है। दादा दोरा बैठन ते ठाया जिस दिन ते पोता उस दिन ते पोता मोबाइल में उलझा है, नहीं तो जब दादा के उलझ रहा होगा ना बालक तो मोबाइल की जरूरत को नहीं उसने, दादा दो रहे बतेरे साधन है उसके एंटरटेनमेंट करवाने के, उन्हें खिलाने के, उन्हें बाहर ले जाने के, घुमाने के, उस दो उन्हें खिलौना मिल जाए, उन्हें अपना साथी मिल जाए। मैं वो तो कहने लग रहा, लेकिन वो के कव है माता के कव है, वह माता न्यू का है ना, अंग्रेजी कौन सिखांदा, यू तो हरियाणवी सिखा हुआ है, क्योंकि वो अंग्रेजी स्कूल तो पढ़ाना सिखा दिए। अब मारे जो पुरखे थे उनने स्कूल तो न्यू खोल ले थे, अगर हमारा बालक अंग्रेजी पढ़ेगा तो जो ये षड्यंत्र है ना, ये खाद आला बीज दवाई आला, यो षड्यंत्र अंग्रेजी में लिख रखा, यो जो आपकी नस्ल मारण का पूरी नस्ल मारण का जो षड्यंत्र है यो अंग्रेजी की किताबा में लिख रहा है। 60 साल पहले किताबा में लिख रहा जनाब कि हम भारत में जावांगे, हम भारत ने न्यू उजाड़ांगे, हम भारत के लोगों ने न्यू तोड़ांगे, इनका भाईचारा न्यू खराब करांगे, इनके घर में टेलीविजन देवांगे, इनके घर में खाद लेकर जावांगे, इनके घर में न्यू जूत बजवावांगे, इनके गांव इनके एरिया में न्यू कानून बनवावांगे। 21 साल छोरी की उम्र है, 21 साल तक पहले ब्याह नहीं कर सकती, लेकिन 16 साल की उम्र तक रखाल की तरह रह सके वाली विन में यू कानून बना दिया, और आपने बेरा भी को नहीं। ठीक, ये बेरा है। अब अगले जो कानून बनाने की प्लानिंग चल रही है वह भी बेरा हमने मारे जाडा चढ़ाएगा, हमारी औलाद का नाश होगा। मार तो पहले डाले तो बोले नहीं, इबा हमने किलकी मारनी पड़ रही, मारी कोई सुनता को नहीं, मारी कौन सुनेगा जी। क्यों मारे में थोड़ा सा न्यू मान लो नौजवान बालक हैं जो उसमें कुछ उनको उल्टा सीधा कहा गया, कुछ कराया गया, 1 मिनट से पहले हम आतंकवादी बना देंगे। फिर ऐसी सरकार क्यों नहीं बनाते जो ये जो पुराने जो कानून है, पुराने कल्चर है, उससे आगे कानून बना हुआ है। देखो एक चीज समझो जी, एमएलए बनाएगा भेजा, मैं बताऊं जी, विधानसभा में नहीं अड़ेगा उस कानून के खिलाफ है तो फिर कानून तो बनेगा। देखो मैं बताता हूं, एमएलए कानून के खिलाफ इसलिए नहीं अड़ेगा, कभी नहीं अड़ेगा वो,
क्योंकि एमएलए क्यों अड़े, किस खातर अड़े। आप एक बात बताओ, संद की ला लो, संदल के ने इब की बार यू गोगी चुना था, ठीक है। इब मन न्यू बता दो कितने लोगों ने गोगी चुनने से पहले गोगी बिठाया के न्यू समझाया था तना उड़ा जाए के हमारे खातर न्यू करना। एक भी गांव के देखो या तो सुनो, पब्लिक की आवाज को समझ या कह के देखो ना पब्लिक की आवाज क्या है। मेरा सवाल यो है, हाँ मेरा सवाल ये है कि पूरे गांव ने कितना ने कहा कि मेरे लिए यह आवाज उठानी है, कितने लोग लिकड़ के आए थे। जब नहीं लिकड़ गए तो अगला क्यों करेगा भाई। मैं बताऊं जिसकी औलाद हो है ना, जिसकी औलाद वह माँ भी दूध को नहीं प्यादी जितना किलकी नहीं मारता बालक। एक बात तो सुनो, मोदी दा फटते ही वोट देते कि मैं रोज उसकी सेवा करे जाऊं, मेरे का जमा नहीं वोट ना। के लाल का तेरा बापू देखो ऐसा है जी, देखो मैं बताऊं क्या है। देखो आप किस उस पर जा रहे हैं, किसी को वोट नहीं देता आदमी जो वोट दे रहा है ना, वो जो सुनील कह रहा था वो लाभ के सिद्धांत को वोट देता है। उसको ये दिखाई दे रहा है कोई भी आदमी अपने बड़का ने मतलब खाई में नहीं गिरना चाहता। उस आदमी ने न्यू महसूस हुआ है कि इस आदमी तक वोट दूंगा तो मेरा बालक का यो नुकसान है, और इस तरह दूंगा तो यो मतलब फायदा है। जब आदमी को फायदा नजर आता है, होता नहीं है। देखो आपने जो खेत में पेस्टिसाइड यूरिया डाला, आपने इसलिए डाला क्योंकि आपको फायदा नजर आया। अपने घर में टेलीविजन इसलिए लेकर आए क्योंकि आपको फायदा नजर आया। आप ट्रैक्टर इसलिए लेकर आए क्योंकि फायदा नजर आया। आपने गांव का जंगल इसलिए काटा, मेरे फफड़ाने ने अपना पूरा जंगल कटवा दिया इस मिल के चक्कर में, फायदा नजर आया था को नहीं फायदा। तो जब हम वोट डालते हैं हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमको फायदा नजर आता है, होता नहीं है फायदा। यही समझाने के लिए, यही बताने के लिए जनता सरकार मोर्चा बनाया हम लोगों ने। हम लोगों को क्या पता है, हमको ये मालूम है कि मान लो आज मैं आप लोगों को बका के समझा के अपने पाछे ला के भावनाओं में भड़का के मैं आज आपको अपने ऊपर अपने लिए वोट डालने के लिए अगर मैं तैयार कर भी लेता हूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा आपके लिए काम। उसका कारण है कि सिस्टम ऐसा बना हुआ है। देखो सुनिए आप एक बार डिबेट आप करांगे, क्वेश्चन आंसर करांगे बाद में, पहले नहीं तो बातें नहीं होगी। सिस्टम क्या बना, पहले एक बार पूरा मैटर आ जाए क्या है, फिर उसके बाद नहीं तो बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सिस्टम क्या है, आप अपने किसी एमएलए के पास जाओ, किसी भी एमएलए के पास, वो अगर विरोधी पार्टी का है तो वो कहेगा मैं सत्ता में नहीं हूं, मैं सरकार में को नहीं। जो सरकार में बैठा वो कहोगा मेरी चालदी को नहीं। और जो मंत्री, जब मान लो चले जाओगे आप मंत्री तो रह कह दोगे मेरी कौन चालती, सिर्फ मुख्यमंत्री की चाल है। फिर आप मुख्यमंत्री तो रह चले जाओगे तो मुख्यमंत्री ने होगा अगला सिस्टम से होगा जो काम होगा। ठीक, मतलब क्या हुआ, अफसर की नहीं चाल दी, नेता की नहीं चाल दी, मंत्री की नहीं चाल दी, मुख्यमंत्री की नहीं चाल दी, मारी तो फिर कुछ नहीं, मतलब किसकी चलेगी, सिस्टम की। अच्छा सिस्टम किसने बनाया, सिस्टम सरकार ने बनाया। सरकार किसने बनाई, सरकार ईवीएम ने बनाई या फिर चंदे ने बनाई, और ईवीएम और चंदा किसने दिया, वो उद्योगपतियों ने दिया। इसका मतलब वो कानून बनेंगे जो उद्योगपति चाहेगा, क्योंकि ना आपने सरकार बना रखी, ना आपने सरकार बनाने के लिए चंदा दे रखा, ना आपने सरकार बनाने के लिए कोई पॉलिसी बनाई, ना आपका सरकार में कोई रोल, ना आपकी सरकार में कोई पूछ। जब आपका सरकार में कोई रोल ही नहीं है तो आपसे वो क्यों पूछेंगे, और आपकी औकात क्या, मेरी औकात क्या उसमें, वो तो अपनी मर्जी से चलेंगे। जो जनता सरकार मोर्चा का मुद्दा है वो ये है कि मैं अगर वोट दे रहा हूं तो मेरी वोट की कोई मतलब वैल्यू है, ताकत है। वो ताकत को पहचान के अपने पास उस ताकत को रखना जरूरी है। आप यार देखो, यो नेताजी तो हड़ में जोड़ रखा हमने, देखा किसान के हड़ में गौर तो देखोगे, और पाछे तक किसान ठारा सांटा, किसान सांटा ठारा है कि साढ़े तेरा यू हाल करांगे कि तू आगा आगा जो कर बड़द बांगा बड़द चल करता, उसका जो हाल संटेगल करा कर देने वो काम करांगे। यू काम यू किसान कर सके, नौकरी वाला आदमी कौन कर सकता जी, सिर्फ किसान कर सके। और किसान को भिखारी बनाने के लिए उसके खाते में 6,000 रुपए गिरने स्टार्ट कर दिए।
छोटे छोटे बालका ने भिखारी बनाने खातर उन फ्री में खाना देना शुरू कर दिया, बड़े आदमी तो भिखारी बनाने खातर उस पिलसन देनी शुरू कर दी। ठीक है, घर की लुगाई, आपका गांव मेरा गांव फफड़ाना, मोटे मोटे जमींदार जिनके 30-30 किले 20-20 किले, उनकी लुगाई पोते ने गोदी ठाएगा, हाथ में कटोरा ठाएगा, चल रहा तड़की आंगनबाड़ी की चूरी लेने। सारा गांव भिखारी बना दिया। नहीं जी, मतलब कड़े हर आदमी के हाथ में कटोरा पकड़ा रखा है, कटोरा पकड़ा आदमी का स्वाभिमान जीरो, उसकी औकात नहीं कुछ भी बोलने की। अगर मैं बोल सकता हूं तो सिर्फ तब बोल सकता हूं जब मैंने किसी पे लेना कुछ ना हो। और पहले किसान इसलिए अड़कट जाया करता, साढ़े किसी पे लेना नहीं था, ना तेरे पे बीज लेना, ना तेरे पे पानी लेना, ना तेरे पे मेहनत लेनी, ना ट्रैक्टर लेने, ना मशीन लेना। डांगर काट के बलद काट के खेत में तो ट्रैक्टर बांट दिया, बनिया डीजल चल रहा नहीं। नितिन गडकरी कहा मैं 3 साल में डीजल बैन कर दूंगा, न्यूनतम वो कहा फ्री में। ठीक है, हाथ का नलका होया करता, कुआ होया करता, अपना जोड़ होया करता, अपनी नहर होया करती, नहरी पानी हटाने खातर मारते सब्सिडी पे ट्यूबवेल लाके दिया, फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए, फ्री में जो स्त्रियां या पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड और फ्री में डीएपी यूरिया दिया, न्यू फ्री में कनेक्शन दिए। कनेक्शना के चक्कर में अपन नहरी पानी की कदर कम कर दी, खेत में तो पानी लिकड़न लग गया। ये पानी जिस टाइम की बात है, टुंटी आई थी गांव के अंदर, पानी वाली या टुंटी आई थी, हर गांव के अंदर पानी की टुंटी 4-4 घंटे फ्री चाल्या कर दी, कति दौड़ा दौड़, मतलब नू नहीं बेरा धरती का सारा पानी धक्के तक काट के बाहर फेंक इन्हें, ताकि पानी की कमी पड़ेगी तो इन सारा की ढीठ आवेगी। दुदन सरकार के आगे फिर गिड़गिड़ावेंगे कि पानी चाहिए पानी। ये बिजली भी प्राइवेट करने की तैयारी चल रही है, बिजली प्राइवेट होगी तो जिस दिन कंपनी चाहेगी उस दिन बिजली ना आवे ना, 10 दिन पानी ना आवे और बिजली ना आवे, करते लियाओगे पानी, हाथ का नलका भी कौन रह रहा। मतलब उन्होंने चेक किया था लॉकडाउन के दौरान, शहरों में जब लॉकडाउन लगाया, ना तो उन पे चून, ना उन पे गेहूं, ना उनके बिजली, ना उनका पानी, नाश हो लिया शहर का। सारे अपना शहर छोड़ के गांव में आएंगे। जिदन शहर न रोकेंगे उदन शहर, उदन गांव न रोकेंगे उदन गांव के ऊपर करेगा। गांव दो रहना अपना बीज, कंपनी बीज ना देवेगी तो ना डांगर अगला पैदा हुआ, ना अगली फसल हुआ। जब पानी ना देवेगी, जब लाइट ना देवेगी तो ना पानी का जुगाड़ है, ना बिजली का जुगाड़ है, और कोई साधन है आते चलन वाला कुछ नहीं रह रहा। आटे गेहूं पीसन वाली चाकी भी कौन रह रही, हाथ थाली मार दो रहा है गंडा सत। दूसरी बात है, मतलब कहने का यो है कि पिछली बार इन्होंने क्या किया था, पिछली बार इन्होंने आपके न्यू कहा पेट के ऊपर कंट्रोल कर लो, पेट के ऊपर कंट्रोल कर लिया। किस तरह, रोटी नहीं खाओगे आप, इतने दूसरे 2 सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे 2 वैक्सीना का। क्या था, ना तो कोटे में तो राशन मिला है, ना पिलसन मिला है, ना तनख्वाह मिला है, ना दुकान खोल सकता, ना मंडी में जा सकता, ना खेत में कुछ, बाहर कुछ और बाजार में कुछ और कर सकता, ना बैंक में जा सकता, ना सचिवालय में जा सकता, ना हाजरी ला सकता, ना तनख्वाह मिलेगी। यो था जी, मतलब आपकी रोटी उनके हाथ में है तो आपने चुपचाप सरेंडर कर दिया, अपना शरीर भी, अपनी घराड़ियां का शरीर भी, अपने बेटा बेटियां का शरीर भी। वैश्या करती है ये काम, सही बताऊं जी, गलती माफ करियो, लेकिन पैसे के लिए, रोटी के लिए भी अपना शरीर सौंप देने का काम सारा देश रंडी बना दिया इसने रामजादे ने। लेकिन अगर जब शर्म आवे हमारे गांव के लोगों ने तो अगली बार दोबारा करनदार है यो, आधार कार्ड की गल्या आपका पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का कनेक्शन, बैंक का अकाउंट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, खेत के कागज, घर के कागज, ट्रैक्टर की आईडी, आपकी फैमिली आईडी, आपके जिंदगी तो जुड़े सारे कागज आधार गिल जोड़ रखे। अगली बार सिर्फ आधार बंद करना है, सारी जिंदगी बंद हो जाएगी। गैस के कनेक्शन भी पाइपलाइन गिल देने की प्लानिंग बना रहा है, और जब गैस बंद कर दी तो गुस्से के ऊपर ले आओ, करते ले आओगे, डांगरे को नहीं मार दो रहा है, लकड़ी करते ले आओगे, जंगल को छोटे मार दो रहा है। प्लानिंग के तहत सब कुछ खत्म करा गया है, प्लानिंग के तहत, और प्लानिंग के तहत दोबारा गांव आबाद करना पड़ेगा, रास्ता नहीं है कोई और रास्ता। क्यों जी, योजनाबद्ध बर्बादी को सिर्फ योजनाबद्ध तरीके से ही दोबारा बनाया जा सकता है, और इसको कोई नेता नहीं करेगा, कोई पार्टी नहीं करेगी, कोई अफसर नहीं करेगा, कोई मास्टर नहीं करे, कोई कोई नहीं करेगा। दुकानदार ने फुर्सत नहीं है, नौकर कर नहीं सकता, नेता ने ख्यास नहीं। क्योंकि मैं जब 2016 में 2015 में मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया था अपने दुख दर्द लेकर ना, कि मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, मैं 3 साल के बालक का टैलेंट निकाल के बता सकूं, 10 साल के का, 15 साल के का कोई बालक न्यू चंदा होना, मैं क्या करूं जिंदगी में, मैं बता सकूं निकाल के, तेरा दिमाग ऐसा है, परमात्मा ने तो इस टाइप का बना रखा, तो यूं काम करेगा तो खुश रहेगा।
मेरे पे टेक्नोलॉजी है जी, ले लो, फ्री में ले लो। मेरे पे बड़े बड़े लाले आया कर दे, बंबई तय दिल्ली तय लाला आया करता अपने बालकों का टेस्ट करवाने खातर। मैं एक बालक का 1.5 लाख रुपए लिया करता। विदेश में तो आया करते 2.5 लाख 3 लाख मन मर्जी की फीस लिया करता, मतलब जितना जी करो उतना मांग लो, अगला तो पीछे की अड़ी नहीं। ये मन न्यू बेरा के गांव के आदमी के पास तो इतना पैसा देना है को नहीं। मन न्यू गया जी मेरे पे टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल कर लो, हर गांव के बच्चे के ऊपर इसका यूज कर लो और गांव में माहौल बना दो कि गांव का बच्चा बेरोजगार ना रहो। गांव में माहौल मैं 100% एम्प्लॉयमेंट वाला गारंटी को कर दूंगा। उसके उड़ते तो निमट लिया, किसी लिहाज में उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट दे दी। उड़ते निकल के मैं गया स्मृति ईरानी के दफ्तर में। फिर स्मृति ईरानी के दफ्तर में दिल्ली का आया मैं, अपने अश्विनी चोपड़ा दो रहा, MP था अश्विनी चोपड़ा उन दिनों में। फिर गया मैं बख्शीश दो रहा, MLA था उन दिनों में। फिर गया मैं अपने उस दो रहा सरपंच दो रहा, जिला पार्षद दो रहा, ब्लॉक समिति वाले दो रहा। फिर मैं अपने मास्टर दो रहा स्कूल के प्रिंसिपल दो रहा, फिर प्राइवेट स्कूल के मालिक दो रहा। एक नेता ने बीच में मेरे से 2 बात कही जिन तय मने समझ में आ गया कि मैंने क्या करना पड़ेगा। 15 में मैंने यह बात बेरा लगी, 16 में मैं अपना सेंटर बंद करके लिखट लिया। 2015 में एक नेताजी ने बोले, दूसरे स्टेट के थे, मैं CM दौरे गया, दिल्ली वाले दौरे भी गया, मैं हिमाचल वाले दौरे भी गया, मैं पंजाब वाले, कोई होट लो इसने, एक जगह चालू होगा तो बाकी लोग अपने आप मांग लेंगे। मैंने गया ना, एक नेताजी ने बोले, बलारा तेरे हरियाणा में 3,90,000 बालक हैं प्राइमरी में। मैं कहा हाँ 5वीं तई। मैं कहा ठीक है, जब सरकारी स्कूलों में तू इसने लागू करेगा और बालक के 1,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मैं दुआ दूंगा तेना सरकार पे। 390 करोड़ का प्रोजेक्ट है बोला, 40-50 करोड़ तू उड़ान दे दिए और बाकी तेरे। तो बढ़िया भाई, मैं तो किस पर्पज से लिख डरा करता बार तू क्या कह रहा। मैं तेने बोला, मैं बोला भाई साहब रोड़ा यू है, मैं कमा लंदा, पर मेरे तो पता नहीं के बुद्धि दई राम ने, मैंने जब यू बनाया था नहीं तो मैंने राम तक एक प्रॉमिस कर लिया परमात्मा तक कि मैं इस विद्या से कभी अपने लिए लग्जरी नहीं खरीदूंगा, कभी अपने लिए मैं मतलब ना मैं इसका घर बनाऊं, ना मैं इस पैसे के ला अपनी बड़ी गाड़ी कोई खरीदूं जिन्हें लग्जरी कहा करें। मैं इस पैसे के ला अपने बालका तय सिर्फ जरूरत पूरी करूंगा। तो मैंने ने बोला ऐसा है, और मैं सिर्फ इसको ना सिर्फ समाज के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। क्या गया मेरे तो उस नेता ने बोला ऐसा है, जिसके बड़का का नाश होने लग रहा जब उन्हें ख्यास नहीं, फिर तू क्यों सिरदर्दी ले रहा है। जब ओए घरा सोया बैठा, आपस में जूत बजाया बैठा, जब ओए लालच में फंसा बैठा, तो तन्ने के ख्यास जारी है। मैं बोला मैं इसी बात तो को नहीं होनी चाहिए भाई। मैं गया गामा में, गामा फिर लोगा तो समझाया, जिस गांव में जानदा इब नए इब मना कोई जानता नहीं, कोई पछाणदा नहीं। मैं जड़े ताश खेलते पाते ओड़ी पिट जाता, बुढ़ा मना कोई मिलता, मैं कहता ताऊ 2 मिनट बात करनी। हाँ बोल भाई है, मतलब पाछे देखा भी नहीं, पाछे को मानस बात करने लग रहा। फिर पाछे मुंह करके देखा, बैग ठहरा हाथ में, के बेचना है भाई बता। तो ताऊ कुछ नहीं बेचना आया, मैं तो एक बात करना आया, तेरे बालक बर्बाद होने ला रहे थारे। हाँ भाई सना चल, महा तो थम बाजी कर लो, मैं फिर बता दूंगा। बाजी खत्म होने की बात देखी, बाजी खत्म हुई, उन्हें देखा कि बेशरम मारते बुंडा 2 बाजी खत्म होगी, जो गाड़ी खड़िया मेरा बेटा ना यू हाल दाड़ता है सुना के जाओगा। फिर उनने अपना पत्ते अगली बाजी करने तक पहले में गेर गया, बता भाई छोरे क्या कहता। मैं उनने बात बतांदा, मखा न्यूर न्यू नाड़ा है, थारे बड़का की गेल थारे गांव राम में थारा न्यू, थम अपने गांव ने बचा लो, थम अपने बड़का की शिक्षा का अरेंजमेंट कर लो। होगी भाई तेरी बात होगी जी, तब बात सुन ले। मेरा ताश जाता खेल हमारे घर में कोई नहीं सुनता, ठीक अड़े नहीं कोई सुनता किसी ने। जो पढ़ने वाले बालक थे मैं बाहर जा लिए, पढ़े लिखे जिनका ब्योत था उन्होंने बाहर मकान बना लिए। अरे गांव में सारे सही जमारे वर्गे हैं सारे, कोई नहीं सुनता तेरी। मैं फिर न्यू नाश हो जाओगा बाम ने बेरा, ठीक है भाई। फिर अगले गांव में चले जाओ, फिर अगले में चले जाओ। मैंने 3 साल लग गए, किसी आदमी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मेरी किसी ने सुन ली, फिर मैंने बात सुनानी शुरू कर दी, उन्हें मेरी बात समझ में आने लग गई। फिर मैं 2018 में और 19 में अपने एरिए में आ गया, अपने गांव में करांगे।
मेरे गांव में जो सरपंच था उस दौरे चला गया, चाचा न्यू रिन्यू करके बताया। पर मैं अपने पड़ोस में चला गया, अपने पड़ोसियां तो चाचा ताऊ बैठा लिए मैंने, मगर काका न्यू रिन्यू करके बात है और आप गांव खातर न्यू करांगे। अरे उन्हें 1 किला बेच दिया, छोरे ने अमरीका भेजन लग रहा, तो क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं सब, बैडर को नहीं होता कोई भी। मगर न्यू तो बात तो कौन बनती चाचा, करना तो पड़ा कुछ न कुछ। अमरीका तो मैं भी जा सकूँ, ऑस्ट्रेलिया तो मैं भी जा सकूँ, अपनी साइंस ने अपनी विद्या ने लेकर है। बोतेरी मोटे मोटे ओड़ा जोन से लोग मिलते एक बार तो जो मिलता अपने बालक का 3 लाख रुपये देवे, 2 बालकों का टेस्ट कराने खातर 6 लाख तो मिलते देवे, 6 लाख की टिकट कराया का आवे, फिर आड़ा 5 स्टार होटल में भी रहे। जो 20-20 लाख रुपया 2 बच्चा खातर खर्च कर दे, वो आदमी मैंने बुलाएगा, वो मेरे तेन कहने लग रहा तो बुला रहा, एक बार आ जा, तने 1 महीने में 2 करोड़ 3 करोड़ दे के भेजूंगा उल्टा। मैं उना जोड़ो भगत जी को नहीं पीछे खातर को नहीं बना रखी, मनाया समाज खातर बनाई थी। किसका शरीर? मन तो 27 साल हो गए, कोई दवाई खाया, ठीक है। फिर देखो डिबेट का फिर आप बटन खराब करो। फिर मैंने जयशंकर में मीटिंग करी, फिर मैंने न्यू सोचा मैं तरीके से मीटिंग करते हैं। फिर जयशंकर में हर गांव हर घर में गया, मैं हर घर में हर एक घर में जाकर मैं न्यू पता करके आया, भाई थारे घर में बालका का कितना पैसा खर्च हुआ है पढ़ाई पे, थारा दवाइयां पे कितना खर्च हुआ है, डांगरा पे कितना हुआ है, अनाज कितना लाग गए, दाल कितनी लाग गए, चौल कितने लाग गए, सब्जी कटते ले आओ थम, वह सब्जी ओढ़े किंगे ताव है, थारे ट्रैक्टर का कितना खर्चा है, खेत का कितना खर्चा है, मजदूरा का कितना खर्चा है, सारे खर्चे टोटल आरामदनी के है। घर में तो कोई घर छोड़ के गया है तो कौन से जिले में रहा है, कड़ा रहा है, वो सारी पता कर ली। पता करके मैंने गांव के न्यू मौजूद से आदमी बिठाए और मैंने उन तो चिट्ठा दिखाया, मैं देखो थारे 4500 का गांव था एक, जिस गांव की मैं बताऊंगा, जिसकी मैं बात बताने लग रहा, 4500 जिस गांव की वोट है ना, उस गांव में तय 50 लाख रुपया महीने का जान लग रहा शहर में, सिर्फ पढ़ाई का कह रहा हूं मैं, पूरे गांव का। मतलब उसमें गरीब भी आ गया, अमीर भी आ गया। जो अपने बालक ने पढ़ाने लग रहा, अपने ब्योत फालतू का पढ़ाने लग रहा। लगभग 30 लाख रुपया महीने का बना है हेल्थ का, टेस्ट कराने का, प्राइवेट अस्पताल की दवाई का। मैंने कैलकुलेट करके नहीं बताया, भाई तुम देखो, तुम अपने गांव में तो 6 करोड़ रुपया साल का लान लग रहे और बदले में एक बालक ने भी रोजगार नहीं दुआ पाता, पूरा गांव लाग के। जयू 6 करोड़ रुपया तुम अपने गांव के स्कूल में ला लो ना, तो थारा सब कुछ बच सके। गांव वाला की बात समझ में आएगी। गांव वाला ने बैठ के सारे गांव में तो इनवाइट करके, हर घर से इनवाइट करके, और जी मीटिंग कर ली 2000 मानस मीटिंग में इकट्ठे हो गए, सब तक गांव इकट्ठा हो गया। गांव इकट्ठा होंगे, MLA के पैरों के नीचे की जमीन लिकड़ गई, तो इलेक्शन लड़ेगा रे, ये तो इलेक्शन लड़ेगा भाई। ठीक, मैं बोला, मैं और गांव में जान लग गया, लो बोले इलेक्शन लड़ेगा। मैं कहा न्यू करियो भाई, हम 19 के इलेक्शन में अपना देवता चुन लियो, हम 19 के बाद आ जाएंगे भाई, हैं। हम फिर जाकर रेवाड़ी चले गए, रेवाड़ी में इंदरगढ़ में काम चालू कर दिया हमने, क्या था ओड़ा काम करा। 2020 में मार्च में हम लेवल 3 में एंटर करके 2 मार्च ने, और फिर 22 मार्च ने लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग के पाछे मैं किसानों के आंदोलन में चला गया। आंदोलन के बाद में यू लॉकडाउन, फिर यू वैक्सीनेशन और यो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ चल पड़े, फिर यू सारी चीज बंद कराई। फिर मेरे एक बात समझ में आ गई कि इस पिछले जो 7 साल का संघर्ष था, इस 7 साल में एक बात कति क्लियर समझ में आएगी मेरा, कि गांव का आदमी हो चाहे शहर का आदमी हो, कोई भी आदमी अपनी औलाद को कुएं में खाई में नहीं गिरना चाहता। वो उसके लिए एक बढ़िया जीवन चाहता है। वो अगर पैसे के पीछे लग रहा है, गलत कबाड़ खान लग रहा है, कबाड़ खुआन लग रहा है, कड़ी गलत पढ़ान लग रहा है, या गलत आदमी तो वोट देने लग रहा है, तो सिर्फ उसका एक ही कारण, उन्हें बेरा कोनी क्यों गलत कर रहा है। उन्हें बेरा कोनी की टेलीविजन के अंदर ऐसी ऐसी मशहूरी आवेगी कि आपका धक्के ते जी करेगा वह चीज खरीदने का।
उसने बेरा को नहीं कि आपके बच्चे को जानबूझ के उसका माइंड कंट्रोल किया जाता है। तो आप एक काम करा, आप इस देश के लोगों ने बतान चाल पड़ा कि भाई थारा न्यू करके फलानी इस तरीके का तो थारा नाश करया जावे, और यो तरीका है बचान का। हाँ, यह बात ध्यान रखियो, ना तो बचाना होगा कोई नेता, ना होगा कोई भारत मानस। फपड़ाने के बालक ने भी जबाड़े के गांव का कोई ठेका नहीं ले रखा। फफड़ाने ने बचाओगा फफड़ाने का मानस, और जबाड़े ने बचाओगा जबाड़े का मानस। जब यह बात समझ मान दी होगा हमारा गया, तो एक काम कर लेते हैं, आप चर्चा करते हैं, सारी बात समझावांगे, सारी डिटेल में बतावांगे। रही बात जोन सी आपकी थाड़ी, हमारे पास होम्योपैथी के एक्सपर्ट भी हैं, आयुर्वेद के एक्सपर्ट भी हैं, एलोपैथी के भी हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर के भी हैं। गांव में 5 7 10 बड़का ने जय आदमी ने ठीक क्यों कर रखना है, या पद्धति सिखाया तो सका आप, हम सिखा देंगे, थम ठीक रख लो अपने गांव ने। बालक को कैसे पता लगाना, यू कौन से काम खातर बन रहा है, हम सिखावांगे, थम पता लगाओ अपने बालक का। माम क्यों करा भाई थारे खातर, हम करांगे तो हमने दिहाड़ी चाहिएगी, दिहाड़ी जिन्हें चाहिएगी उसको तो बरदा नहीं कदे भी, जिन्हें पीसा चाहिएगा आप उसका नहीं भरे कदे भी, तो हम नहीं लेवांगे, नाम लेवा मार पर तो जो समझ है वह ले लो, और उस समझ का इस्तेमाल करके अपने गांव में बचा लो। सिर्फ एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि बाकी की 35 बिरादरी बचाए बिना अपनी बिरादरी नहीं बचा सकते हम। जब कोई ठेकेदार हो किसी पार्टी का, जब कोई ठेकेदार हो किसी जात का, तो बस वो देख लियो बाकिया ने बचाए बिना अपने ने कौन बचा सकते हम। जब पड़ोसी का बालक नशे में पड़ा होगा, इंजेक्शन लिया खड़ा होगा, तो वो नशा और इंजेक्शन थारे बालक का तो घनी दूर को नहीं। और जितना नशा है सारा सरकार करवावे, जितनी चोरी है सारी सरकार करवावे, जितनी डकैती उल्टे काम, जितने गुंडागर्दी सारी सरकार करवावे, जितने युद्ध हैं वो सरकार करवावे, जितने आतंकी हमले हैं सारे सरकार करवावे, जो आतंकवादी हमले सारे सरकार करवावे। एक भी आतंकी हमला आतंकवाद सर्वाइव नहीं कर सकता सरकार ना चाहे तो। सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है हर गुंडे को, हर गुंडे को। और जिस दिन देश के लोगों को यह समझ में आ जाएगा उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोड़ा यू है कि देश के लोगों ने समझाने को नहीं आंदा कोई, मेरे वर्गा मानस समझाना आवे, गांव के बात समझ में आ जाए, गांव किलकी मर मर न्यू कह दे बोला तो इलेक्शन लड़ ले, ओडी पचा दे सिस्टम में, यो नुकसान करे सबसे बड़ा। सामाजिक आदमी सामाजिक रहना चाहिए, राजनीतिक आदमी राजनीतिक रहना चाहिए। मेरा काम, मैं मास्टर हूं, मैंने समझाण में मजा, मैंने समझाण दो, मैंने क्यों फालतू चक्कर में पड़ो। राजनीति करने खातर और समाज में अच्छे मानसा की कमी है कि बढ़िया मानसा ने कट 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 बचा लेंगे और फिर सांटा पकड़ा दूंगा थारे हाथ में है। जोन पचाना सांटा पकड़ा दे सारे के हाथ में, बेरा हमने अगर भाई न्यू बेरा होगी इसका सांटा के ऊपर पड़ना है, कौन सा उल्टा चाल देगा एमएलए एमपी। उसके पास जो ताकत है ना वह मारी दे हुई ताकत है, उसकी कोई औकात नहीं है वो मारता उल्टा चल जाए। रोड़ा यू हमने बेराई को नहीं मार लगा मैं, इसलिए यो देखो ये लिख रहा है को नहीं गए, इसमें कौन लिख रहा, यो रहा ऊपर, भारत की हुंकार है जनता ही सरकार है। हमारा स्लोगन है यो कि जनता ही सरकार है, सरकार सरकुर कुछ नहीं होती, एमएलए की कोई औकात नहीं, डीसी की क्या औकात है, हमारी तनख्वाह पे बैठा हो, उसके बालक हमारी तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे तो पड़ा है, हम देते हैं उनको पैसा और पावर सारा कुछ, तो हम ना देंगे तो कहां से उसके क्या होगा। तो उसकी देखो जी, हंग अगन अलग है सारे गांव। अब मान लो एक चीज बताता हूं मैं, इस गिलास के अंदर ये चिकना चिकना कागज है या कोटिंग है, इस पेपर पर स्प्रे है, ये स्प्रे जो है इसमें अगर कोई गर्म चीज डाली जाएगी और वो अगर शरीर में जाएगी और वो रेगुलर जाती रहेगी रेगुलर, तो उसको 100% कैंसर होएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब यह बात जो अगर आपने बेरा हो तो गांव का कोई भी मानस इसमें कदे चाह नहीं देवे किसी जान आयो इन्हें बेरा ही को नहीं गांव वाला ने। ठीक बात जी। जो प्लास्टिक का पानी का कागज गिलास हो है वो कितना जहरीला पदार्थ है धरती के लिए और पर्यावरण के लिए, अगर यह बात गांव ने बेरा हो तो उन्हें कदे नहीं खरीदेगा। इससे बढ़िया तो भाई स्टील का लिया दो लेंगे रे, ये तो नाश किराई है। जिन्हें बेरा लग जाएगी नाश किराई रे, इसमें नाश थारे बड़का का भी होएगा, तो फिर आप ज्यादा मेहनत कर लेंगे। हमने मेहनत बचा कर कुछ नहीं करना, दौड़ वाली मेहनत बचाया करना, दौड़ की तो मेहनत लगेगी स्टील वाले गिलास में। क्यों जी, जब न्यू बेरा ला गया भाई थारा दिया होया था, हमने दिया था तो पीवांगे,
चाहे कैंसर हो इसमें, हमारा को नहीं होता, क्योंकि हम तो इतना गर्म पानी पी लिया, हम रेगुलर नहीं पीते, हम यू कदे कदे पीना कोई नहीं। लेकिन अब आप ये किसके लिए है, जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो 24 घंटे सड़क पर रहे हैं, रास्ते में जितनी भी चाय की दुकान पावेंगी मैं सब इसमें प्यावा, समझ गए नहीं। अब वो सारे के सारे बड़े राजी हो रहे हैं, अब वो 24 घंटे सड़क पर रहे हैं, 24 घंटे इसे आइटम में पीवे हुए, और वह इसका मतलब जीवन आखिरी जीवन उनका, आखिरी दिन उनके इतने माड़े गुजरे बेचारा के, सारी जिंदगी सड़का पर रह करने। इसमें पीने की मनाही कर दो, चाय वाला है वो चाय बना के इसमें दे रहा है, भाई मैं नहीं पीता इसमें, मेरे को तो कप में ले आता। अंकल जी ये काम सिर्फ वो आदमी कर सकता है जिसने बेरा है इसमें किया। मैं वही बात करने लग रहा, मनाही तो कर दो, पर मनाही तो वो ही करेगा ना जिसने बेरा है। मैं तो मेरी गाड़ी में तो कप भी ले रहा और गिलास भी ले रहा, मन तो कोई इसमें देगा, मैं तो न्यारी बनवाएगा उसमें गाल लूं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिन्हें बेरा है वो तो कर सके, अब कोई और भी कर लेगा। जानकारी होना बड़ा जरूरी है। ये बापा कर रहे हैं जी, रैली करने लग रहे 19 तारीख ने करनाल में, नस्ल बचाओ रैली। और नस्ल बचाओ रैली का जो मेन पर्पज है वो यो भी है कि एक तो गांव राम ने न्यू बता दो कि थारे पास कितनी ताकत है। ई बापा करनाल चल रहा, मारी सड़क को मारे से पूछे बिना एक्वायर कर लिया, फिर उसके ऊपर रोड बनाया मारे टैक्स के पैसे से, फिर मार तक गाड़ी दे, जब मार तक रोड टैक्स ले लिया, और फिर उस पर चालन के भी पीछे ले में। बंद नहीं होना चाहिए जियो, ये गुंडा टैक्स बंद होना चाहिए। दूसरी बात, यह चपाड़ की जमीन है, अगर सरपंच भी आड़ा कोई पुराना नया पुराना, अगर आपने बेरा लागेगा या जमीन सरकार के नाम ट्रांसफर हो ली, हाँ या भी हो ली, जोड़ की भी होली, स्कूल की भी होगी, अस्पताल की भी होगी, बणी की भी होगी, जंगल की जितनी भी सामूहिक जमीन थी सारी जाली, चाहे चमारा की चपाड़ हो, चाहे चूड़ा की चपाड़ हो, चाहे किसी की चपाड़ हो, सब जा लिया। ये भी जमीन उल्टी आनी चाहिए गांव के नाम, तो क्या नहीं आनी चाहिए जी? या तो गांव की जमीन है या सरकार का क्या इसमें, क्यों जी? या उल्टी लेवांगे। ये इस रैली का सबसे पहला स्लोगन है, पहली लाइन है या कि हमारी जमीन उल्टी दो। कोई राह नहीं है जी, बीज बचा नहीं, पानी बचा नहीं, जमीन बची नहीं, सबकी जमीन बाकी बैंका में पड़ी है, कर्जे में नहीं पड़े सारा गांव, सारे गांव का कर्जा जनता सरकार मोर्चा ताड़ेगा। थम अपनी जमीन की लड़ाई लड़ो, थारे कर्जे की लड़ाई हम लड़ांगे, थारा कर्जा हम तारांगे, थम अपनी जमीन उल्टी लाने की लड़ाई लड़ो। दोनों तरफ फायदा है जी, दोनों तरफ फायदा, जमीन भी उल्टी आ जाएगी और कर्जे के कागज है हमारे पैसे कागज है। एक आदमी ने कर्जदार नहीं रहने देते, चाहे किसी का कितना ही कर्जा हो, बस एक किस्त दे रखी हो, बस वह एक किस्त भी इतनी दे रखी हो, अगर किसी का 5 लाख का कर्जा है तो जब उसने 1000 रुपये भी दे रखे है ना, तो 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, हम देंगे बाकी सारा। महंगा सौदा है कि जी? तो सस्ते सौदे में तो सब तक गांव लाग सकता होगा। गांव राम ने तैयार कर लो जी, जब गांव राम ओडा करनाल आ जाएगा, थोड़ी हिम्मत आवेगी, आया कि हमारे लिए तो बड़ा आसान है जी जबाड़ा और फपड़ाना। तो जबाना फपड़ाना सालवन तो मैंने सोच रहा था कि उड़ते निमटे पाछे परमानेंट बैठांगे गांव राम ने समझाने खातर। जब गांव खड़ा होंदा हो, ये जितना भी एरिया हो गया, जयसिंहपुर हो गया, जबाड़ा हो गया, ठरी हो गया, फपड़ाना हो गया, सालवन हो गया, पधाना डपेडी हो गया, ये सारे गांव तो हम वैसे ही निपटाने की सोच रहे थे कि यार तो मैं ही रुकूंगा, परमानेंट टीम तैयार करके न, और पूरे गांव ने चालू कर रहा अपना अपना गांव बचाओ सारे। मारे नहीं फर्क पड़ता जिस बात है, मारे नहीं। देखो मैं बताऊं आपने, देखो बकाया जा सके, समझाया नहीं जा सकता, समझ लेने खातर को नहीं। ठीक है, देखो आपकी बात बिल्कुल सही है कि देखो क्या है कि बकाया जा सके लेकिन समझाया नहीं जा सकता। देखो सुनो जी, देखो मैं बताऊं अंकल जी, देखो बात सुनो जी, देखो एक मैं आपको बात बताता हूं। सीन क्या है
जो पूरे समाज का जो ढांचा है ना, वो 50 साल लगे इनको बर्बाद करने में। एक टाइम ऐसा भी था कि एक बार गोवा दुआ दो, सबता गांव इकट्ठा हो जाएगा। एक टाइम ऐसा भी था, एक भाई ने कुछ कह दिया तो सारा गांव एक नाके में निकल जाएगा, नाकू में निकल जाएगा। एक टाइम ऐसा भी है कि जब हम एक दूसरे की शक्ल देख के भी राजी नहीं हैं। ये जो समय है ना, ये समय लाया गया उनके द्वारा। अब इसको वापस उसी जगह पे लाने का क्या तरीका है कि इनको समझाया जाए। मैंने ऐसा किया, जब शुरू शुरू में मैं एक गांव में गया था, मैं नाम नहीं लेंदा उस गांव का, न्यून इस पे गंगाटड़ी पोपड़ाले रोड पे था। मैं गांव में चला गया जी। गांव में जाके मैं ओडे न्यू बोला, मैं कहा भाई आ जाओ रे, थम आ जाओ रानो। मैं उड़लैने भी जानू था, मैं परलैन भी जानू था। और ओडे का एक मास्टर जी थे हमारे जानकार, वो मास्टर जी भी जाना करता। मैं मास्टर ने ले गया, मैं कहा चल तलेंगे और लोगों ने बुला के ओडे इकट्ठे करके समझावांगे। ये 2018 की बात बताऊं मैं। मैं कर दिया, मैं चलो भाई थम ओडे फटाफट चपाट में चलो फटाफट। फिर वो दूसरे वाले बोले भाई चलो उसमें चपाट में चलो। मैं दूसरे न्यू बोले हम कौन जाकर दो चपाट में। मैं बोला मैं एक काम करो फिर, कोई बात नहीं, उनकी चपाट में मैं करके 2 घंटे और फिर मैं थारी में आऊंगा। सेम बात कहनी मैंने, देखो मैं सेम बात आड़ा कहने लगा, सेम बात ओड़ा कह दी मैंने। आड़ा क्या कहना, मैं ओड़ा चला गया बताने खातर, समझा दी मैंने ओड़ा। फिर उन्होंने तो बताया थार पे कोई और राह है ना है। मैं कही थमने उनकी चपाट में भी आना पड़ेगा और उनने थारी में भी आना पड़ेगा। वह भी तैयार हैं, थम बताओ तैयार हो गए। बोला जी हम भी तैयार हैं। ना सुन ला रहा बड़का का, फिर क्या करेंगे मैं रोड का। उनकी चपैड़ अदला बदली करवाया है। मैं छोटी सी बात समझाई बस कि इसमें बनेगा के न्यू तो बताओ। ठीक है, तुमने डिसीजन ले लिया था, आज तय साल पहले 2 साल पहले किसी मानस ने गलती करी थी, उस गलती का निर्णय यो लिया, लड़ाई तो फिर सारे बाद में न्यू बन गया। इसने लेकर कब तक समझा लोगे? जब तुम आगे बढ़ोगे, जब बीमारी आवेगी थारे, उस टाइम तक बीमारी आई कौन थी? लॉकडाउन लग गया कौन था? मैं उस टाइम न्यू कहने लग रहा मैं आगे लॉकडाउन लगेगा। मान लो लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन लाग कर न थारे बालक ज्यादा मरेंगे कि उनके कम मरेंगे, या थारे कम मरेंगे उनके ज्यादा मरेंगे? सारे सबके मरेंगे, सारी जात मरेंगी, सारी जात लपेटी जाएंगी। जब किसान है ना, जब कबाड़ गिरेगा ना खेत में, ऐसा नहीं है कि वो 5 किला में तो 1 किला अपना बोन का न्यारा काट लेकर बच जाएगा। वो जो 4 किला का अनाज है ना, उस 4 किला के अनाज का बिस्कुट, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स बन के उल्टा आवेगा थारे घर में। उसे किसान का उल्टा होगा। उसका समझ माना जरूरी है कि जब किसी और खातर खड्डा खोद देगा तो मरेगा तो पड़ के, इसमें तेरा परिवार तो नहीं मरेगा, तेरा पोता मरेगा। तो मतलब तना तो बेरा खड़ा है, लेकिन तेरे बेटे ने थोड़ा बेरा, तेरे पोते ने तो कति को बेरा कि मेरे दादारी सा खड्डा खोद गए थे। तो जोन परिवार सा खड्डा खोद देगा गांव में, उसकी पीढ़ी में कोई न कोई तो मरेगा। वह जो राजे महाराजे होया कर दे किसी टाइम पे, उनकी औलाद ही राजे महाराजा को नहीं रह रही। उनकी औलाद, मैं गया था बंजार वैली, राजा करण सिंह होया कर दे। राजा करण सिंह की रियासत चली गई, फिर उसको विधानसभा में मंत्री बना दिया, विधानसभा में लोग बैठ जा, फिर भी राजा वाली मौज रंदी, फिर वो राजा रंदा। फिर उसका छोरा कुंवर, वो कुंवर भी था, कुंवर साहब 2017 वाले इलेक्शन में चुनाव हार गए, सारी राजशाही गई। इब आगे चुनाव, आगे मनमाना नपुंसकता बांझ पड़ी, सारा मनमाना IVF ते लियाना पड़ा है। और मनमाना जो बालक हो, मनमाना कुत्ते का जिन डल रहा, उसमें सूर का डल रहा, के बेरा लग गया। IVF में तो नहीं बनेगा, असली खून तो असली है भाई। ये वो जो डॉक्टर पता लिया वो किसका खून है? राजसी खून तो राजसी है भाई। और जो वह IVF वाले बालक आएंगे, वो लिए राजाशाही हो ली, खत्म उनकी भी, सब की होगी, या तो मारी भी होगी, दारी भी होगी, सब की होगी जी। मारी औलाद ऐसी नहीं होनी जिसी हम है, ना उनकी औलाद जिसी होनी। तो हमने तो यो बताना कि जय मारी औलाद खाइए के CID वाला होगा नको लाग रहे हैं नको डॉक्टर साहब। तो जी बड़ी बात यह है कि 2 रास्ते हैं अपने पास, जो आपने बात कही उसका, कि बकाने आसान है और समझाने मुश्किल। 2 राह हैं, गलत रास्ते पे 100 की स्पीड पे बाजना बढ़िया, या सही रास्ते पे 10 की स्पीड तय घिसर के चलना बढ़िया। नहीं बता दो भाई, हम तो घिसरना मंजूर है जी, बकावा को नहीं कदे भी, चाहे लाग जो 10 साल, चाहे लाग जो 20 साल, आमने नहीं ठेका। जिन्हें लाग गया कुछ नहीं बदलता, वो आना बंद कर दियो। जिसने लाग गया बदलना चाहिए, वो आया जाइयो। जब हम 7 साल हो तो मैं लग रहा 24 घंटे। मैं 2012 में नौकरी छोड़ गया जी, सरकारी मास्टर था मैं सरकारी स्कूल में। मेरी घर वाली भी सरकारी स्कूल पढ़ाया थी, फवड़ाना पोस्टिंग थी मेरी घर वाली की। मैं छोड़ गया, मैं नौकरी छोड़ गया।
इसलिए छोड़ गया क्योंकि मेरे हाथ तक मेरा स्कूल बर्बाद किया जा रहा था। स्कूल के मास्टर के साइन है जी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साइन है स्कूल की रजिस्ट्री करवाने में। आप ही के बच्चे हैं मास्टर। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर ने ही कहा था आपको इब तो लुआ लो, इब तो फ्री लागे, फिर 5,000 लगेंगे। वह आशा वर्कर, वह आंगनबाड़ी वर्कर आप ही की बेटी है जिन्हें सब तक गांव का नाश करवा दिया। कुण बागानी करवावेगी, वाह एक एक परिवार में तो 3-3 मरेंगे, जिब लागेगा बेरा, टक देसी जावेंगे जिब, हार्ट अटैक हो कहना है उनकी बदौलत है या उन आंगनबाड़ी वर्करा ने करा। और आंगनबाड़ी वर्कर आप अपना मतलब सदवा है कहना सारा काम इब नुका हटो थारी जरूरत को नहीं, क्योंकि इनका सारा डेटा मार दोहराया गया। डाटा खातर ली थी मैं, मतलब मारे बड़का ने किराए पे लेके मारा ये नाश करवा मैं सरकार, और यो बताना पड़ेगा लोगों तय। और जब मान लो थारा 5 मानसा के समझ में आएगी, मैंने कहूँ जी जबाड़े में तो सारे जबाड़े को नहीं आई, 5 का आई, 5 जने तो घर घर जाकर समझाया इसका है। मोहल्ले के 5 मानसा ने बिठा लो, समझा लो, फिर 5 ने समझा लो, सारा ना समझाना हम दोनों कहते भाई मन नहीं इतना आया होता समझाना, आगे की बात जिबावेगा नहीं, बुला रहा होगा या दूसरा टीम का कोई मेंबर आओगा जिबा जियो। एक बार में 5 आवेंगे, अगली बार में 15 आऊंगे, अगली बार में 500 भी आऊंगे, और अगली बार में 5 लाख भी आऊंगे, एक दिन आवेंगे तो, क्योंकि हमारा राज सच का रहा है, इसमें हम किसी का बुराई नहीं कर रहे। मारे गेल आना ही पड़ेगा, जिब कति ढी डालेगी जिबा जियो, क्यों जी, जब कति नाश हो लेगा ना फिर आइयो, तो पहले में आ जाओगे तो जीजोगे, उल्टे जी जाएंगे आप। सीधी सी बात है जी, आपा उल्टी राही कौन चलना, हम गलत रास्ते नहीं चलांगे। 19 तारीख ने जवाड़ कितना कंट्रीब्यूट करेगा ये आपकी मेहनत है, चाहे आप जितना आप कर सकते हो, आपके जितना भी गुंजाइश है गाम राम की अपना जोर लाओ। 19 की रैली के बाद जय गाम राम फिर इकट्ठा हो जाएगा, फिर भी नहीं आओगा कोई, फिर अगली बार में आ जाएंगे, फिर भी नहीं आओ, फिर अगली बार में आ जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होता जी, क्योंकि हमने तो यो जीवन पहला से तय कर रखा है। यो क्या था सोमवीर, आज तो साल भर पहले क्या फर्क पड़ा है थारे कहने है, किसके समझ में आवा है, कोई सुनता है को नहीं, ना सुन दे भाई, ना सुन दे भाई। माम तो घर तली कड़े थे नहीं, न्यू कह के लिकड़े थे कि यो जीवन तो खपाना पड़ेगा। इस नींव में ना या पूरी दीवार खड़ी है ना जिस पैड़ की, इसके नींव में जो सी ईंट है मैं दिखती को नहीं कि उन्हें कितना काम कर रखा, उन्हें पूरा जीवन दे रहा है, मैं तो खपगी, मैं ना दिखण मावे कदे, ना उनकी गिनती होवे कदे, मैं तो इसी है। हम तो नींव का पत्थर बनने भी तैयार हैं, हमने नहीं फर्क पड़ता कुछ। हम देखो सोच रखा, जब एक बात सोचो, जीवन का नियम बना रखा, ना तो जीवन में घर बनाऊं, ना कदे पैसे इकट्ठे करूं, बैंक अकाउंट यूज करें 8 साल हो गए जी, 9 साल, आधार कार्ड भी को नहीं मेरे तो रहा है, गैस का कनेक्शन भी को नहीं मेरे नाम, 1 इंच जगह नहीं, ना मेरे नाम, मेरे घर वाली के, मेरे बेटे के, किसी के नाम कोई 1 इंच भी जगह नहीं। मतलब कोई ना प्रॉपर्टी बनाऊं, ना पैसा जोड़ूं, और ना कदे सत्ता में जाऊं, ना कदे इलेक्शन लड़ूं, मतलब कदे नहीं लड़ूं, क्योंकि मुझे यह मालूम है कि यह सिस्टम उनका बनाया हुआ है, उस सिस्टम में बढ़ के उनके हिसाब तक काम करना पड़ेगा। आप मास्टर बनकर ना देश की सेवा करना चाहो नहीं कर सकते, डीसी बनकर सिर्फ अफसरों की चमची करनी है, और आपने सरफेसी एक्ट में किसानों की जमीन नीलाम करनी, यो ये काम है डीसी का। डीसी ना और कुछ को नहीं करना, उसके बदले में उसको फ्रीडम दिया जाए, तो रिश्वत खा ले जितने तरह जी करे, हफ्ता खा। डीसी आपकी सेवा के लिए नहीं बनाया जाता, मास्टर आपकी सेवा के लिए नहीं बनाया जाता। अगर मास्टर को अपनी सेवा के लिए लाना तो खुद अपना, आपके गांव ने क्या चाहिए ये तो गांव ने पता ही को नहीं, मास्टर के पढ़ाई पढ़ावेगा। गोवा में रहने वाले आदमी ने भी वही पढ़ाई पढ़ाओ, और कश्मीर में रहने वाले ने भी वही CBSE की पढ़ाई पढ़ाओ, और गांव में रहने वाले, अरे गांव वाले बालक ने, जिस बालक ने जो चीज की जरूरत है उसको वो सिखाना पड़ेगा ना, जिसके लिए वो पैदा हुआ, परमात्मा ने जिसके लिए उसको पैदा किया। खाम खाई सब कुछ रट्टे मारी जाओ, रट्टे मारी जाओ, बहुत सारी चीजें हैं जी करने के लिए। ईब तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप 19 ने गाम राम ने लेकर के पहुंचो, जय भी गाड़ी आपका गुंजाइश बन दी हो, जितनी ताकत होगी उतनी हमारी हिम्मत बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अर्जन नहीं आओगे फिर भी बढ़ेगी हमारी, तो हम तो फिर और रंग लावांगे भाई, पिछली बार कमी रहेगी होगी ना, आइयो भाई मानने क्या है, और क्या करा भी है, और क्या करा, हमको नहीं हट दे, नाम हट दे, नाम थक दे, नाम रुक दे, और जोना गा होगा राम रगड़ दे चालांगे, चाहे सरकार और चाहे सरकारी कर्मचारी हो। जिब मरना है, जिब कर चलने पड़े अपन तो रगड़ा खाना, बस अपन तो मरना है।
आप तो सिर होंदे फिर किसी के सिर हो जा, क्योंकि इस देश के लोग क्या करा करें, जिंदे आदमी की बात कौन सुना कर दे। भगत सिंह की भी मरे पाछे लगे किल की मारन, तो मरे पाछे देख लियो भाई दम ना मटते को नहीं फिर। ठीक है ना जी, गांव राम अपना इकट्ठा हो, जितना आओगे उतनी मेहनत उतनी हमारी हिम्मत बढ़ेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग।